हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है इस YouTube चैनल पे। मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था। यहाँ पे आपको एक पॉलिटी का पूरा सीरीज देखने को मिलेगा और उस पॉलिटी के सीरीज में आपको पूरा पॉलिटी समाप्त किया जाएगा और बल्कि समाप्त ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको पूरी तरीके से याद भी करवाया जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं इस संविधान के बारे में, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही जटिल। हम इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको याद करवाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले हम इसके भाग के बारे में। तो इसके हमारे जो भारतीय संविधान है उसके टोटल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद। तो इस भाग के माध्यम से हम उस सारे अनुच्छेद को भी देखेंगे और उसके हम डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का भारतीय राज्य और संघ क्षेत्र। भारतीय राज्य एवं संघ क्षेत्र, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन। अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन। जो भाग 1 का वर्णन है वो भारतीय राज्य एवं राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन 1 से लेकर के 4 तक। इसमें हमें ये पढ़ना है कि भारत के कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसमें कितना का वर्णन है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के। इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है, भारतीय लोगों की नागरिकता कैसे समाप्त होती है, देशीकरण के आधार पे कैसे नागरिकता मिलती है, यहाँ से हम अगर हम बाहर रह रहे हैं तो कितने साल के बाद हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अगर हम किसी दूसरे देश के हैं, अगर हम भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगी। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे भाग 2 में, जिसका वर्णन मिलेगा आपको 5 से लेकर के 11 तक। फिर हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जो ये मौलिक अधिकार है हमारे जो हम लोगों को है एक जीने का अधिकार देती है, यह एक तरह से न्याय योग्य होती है। हम इस पे हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि हम लोगों को किन किन चीज़ों का अधिकार है सरकार के द्वारा, या कहीं पे सकारात्मक प्रभाव भी डालती है और कहीं पे नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। इसके बाद ये देखेंगे कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है भारतीय लोगों को प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जिसका वर्णन आपको मिलेगा अनुच्छेद 12 से 35। फिर आते हैं भाग 4 में, जिसका वर्णन नीति निर्देशक तक। नीति निर्देशक तक, जिसको हम लोग DPSP के भी नाम से जानते हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रोविंस, DPSP। इसका वर्णन आपको मिलेगा 36 से 51 के। जैसे कि देखिए ये 35 में समाप्त हुआ, तो आपको कहाँ से मिलेगा? 36 में। ये 36 से 51 तक के वर्णन। ये मूलतः एक राज्य के सामाजिक कल्याणकारी निर्माण के रूप में सहायक होता है। इसमें यह देखेंगे कि राज्य का क्या क्या कर्तव्य होता है अपनी जनता के प्रति, राज्य किन किन चीज़ों को लागू कर सकती है, राज्य स्वास्थ्य के लिए कैसे लागू कर सकती है,
राज्य पोषण स्तर को कैसे बढ़ावा दे सकती है, राज्य शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, जो कि मिलेगा 36 से 51 तक। अगला हम देखते हैं भाग 5। भाग 5 में आपको मिलेगा देखिएगा, फिर है भाग 4 में हम लोगों ने देखा कि इसका जो वर्णन है वो 36 से 51 तक है। उसी तरीके से हम भाग 4 के का में देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में जिसका वर्णन है आपको यहाँ 51 तक जब समाप्त हुआ तो आपको मिलेगा 51 के क तक। इसको कहाँ तक मिलेगा? 51 के क तक में। इसमें मौलिक कर्तव्य में ये कोई भी जवाब मतलब कि दबाव रूपनीय नहीं होता है। अगर आपको इसको फॉलो करना है तो फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शुरुआत में ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। जिस समय हमारा संविधान बड़ा था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फिर बाद में जाकर के जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसमें टोटल 10 जोड़े गए। उसके बाद फिर एक और भाग इसमें जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है।